महादेव कहते हैं, जो ज्यादा चिंता करते हैं वो ये कहानी सुने। आधिकारिक उद्घाटन। क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं? क्या कभी महसूस होता है कि जीवन का बोझ आपके कंधों पर भारी हो गया है? तो आपको ये कहानी पूरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के भीतर छिपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी चिंता को चीरकर उसे शांति में बदल सकता है। ये वीडियो एक रहस्यमय और धार्मिक कहानी पर आधारित है जो महादेव की उपदेशों को लेकर है। ये कहानी एक साधारण व्यक्ति की यात्रा के बारे में है जो चिंता से जूझ रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम देव था। देव एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चिंता थी। वह हमेशा कुछ न कुछ चिंता करता रहता था, कभी अपने भविष्य की चिंता, कभी अपनी नौकरी की चिंता, कभी अपनी परिवार की चिंता। उसकी यह चिंता धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह सोचता था कि यदि उसने चिंता नहीं की तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। उसके मित्र और परिवार उसे बार बार कहते, चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन देव पर तो चिंता का भार हमेशा रहता था। एक दिन देव की मुलाकात एक पवित्र साधु से हुई। वह साधु महादेव के भक्त थे और उनकी उपासना में गहरे रूप से लीन रहते थे। साधु ने देव को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत सी चिंता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी यह चिंता दूर हो जाए? देव ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महात्मा जी, मेरी चिंता मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक विशेष उपदेश देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी चिंता दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर पूरी तरह विश्वास करना होगा। साधु का उपदेश। साधु ने देव को एक रहस्यमय कहानी सुनानी शुरू की जो महादेव से जुड़ी थी। ये कहानी महादेव की है जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव काशी में ध्यानमग्न थे। उनके ध्यान में डूबे हुए एक युवक ने उनका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने युवक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? युवक ने कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में अनगिनत चिंताएं हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान शिव ने युवक को अपनी पूरी चिंता का समाधान देने का वचन दिया और कहा, तुम्हें जो चिंता है वह जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दोगे। चिंता तो तभी होती है जब हम भविष्य को लेकर बहुत अधिक सोचते हैं। तुम जो कुछ भी हो, जो भी तुम्हारे पास है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव का संदेश। साधु ने देव से कहा, महादेव का ये संदेश केवल उस युवक के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए है। भगवान शिव ने ये बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को चिंताएं आती हैं, लेकिन हमें उन पर नियंत्रण पाना चाहिए। चिंता केवल तब बढ़ती है जब हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं। देव ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन साधु जी, मैं तो हमेशा चिंता करता हूँ। जब तक मैं चिंता नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। साधु हंसते हुए बोले, देव, यही तो तुम्हारी गलती है। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। जब तुम भगवान शिव की उपासना करते हो तब तुम्हारी चिंता खुद ब खुद शांत हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। साधु की बातों का असर। देव को साधु की बातों से गहरी प्रेरणा मिली। वह समझ गया कि चिंता करने से कभी भी कुछ हल नहीं निकलेगा। उसके बाद उसने महादेव की उपासना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी और उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह जान गया कि महादेव की उपासना से ही मानसिक शांति मिलती है और चिंताओं का समाधान भीतर ही छिपा है। देव ने अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस किया। उसकी चिंताएं कम होने लगी और वह हर दिन भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया। वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसे जीवन के असली उद्देश्य का पता चला। कहानी का निष्कर्ष। साधु ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए देव से कहा, देव, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें ये कहानी सुनने की आवश्यकता है। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे हम खुद बदल सकते हैं। देव ने सिर झुकाया और साधु का आशीर्वाद लिया। अब उसकी आंखों में शांति थी और उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट था। समाप्ति और सीख। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपनी चिंताओं से परेशान हैं तो महादेव की उपासना करें, ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि चिंता करने से जीवन का बोझ और बढ़ता है और केवल शांति से हम उस बोझ को हल्का कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हो।